और फिर से टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ एक तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इंफॉर्मेशन है। और ये वीडियो है सेंट्रल नोएडा का। जो आप ये मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं ये आपको जा रहा है सेंट्रल नोएडा यानी सेक्टर 51 से आपको परी चौक होते हुए विप्रो स्टेशन यानी विप्रो स्टेशन तक, यानी कि तकरीबन यहाँ से 27 किलोमीटर का ये मेट्रो की लाइन है जो कि आपको सेंट्रल नोएडा से होते हुए एक्सप्रेसवे और फिर ग्रेटर नोएडा यानी परी चौक की तरफ जाती है। तो ये अभी हम सेंट्रल नोएडा का सेक्टर जो पीछे 51 है वो सेक्टर 51 का मेट्रो स्टेशन है और वहाँ से स्टार्ट ये हो रहा है मेट्रो। और इसके पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में दिखा देता हूँ कि M3M का लाइन है जो कि बहुत ही प्रीमियम क्लास का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है M3M का द लाइन, जिसमें कि आपको ऑफिस की ऑप्शंस हैं, दुकानें का ऑप्शन है, फूड कोर्ट का ऑप्शन है और साथ में स्टूडियो अपार्टमेंट का ऑप्शन है जो कि बहुत ही प्रीमियम लोकेशन का ये आपका प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके जस्ट पीछे जो है डैशनैक ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपना प्योर कमर्शियल। तो ये लोकेशन है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। साथ में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड में आपका सेक्टर 51 हो गया और इसके आगे चलेंगे तो सेक्टर 74, 75, 117, 118 एक्सप्रेसवे, सेक्टर 79, सेक्टर 50 सारे सेक्टर्स इसके आगे कवर करेंगे। तो एक बार दिखाता हुआ चलूँगा कि इस लोकेशन अभी शाम का तकरीबन 7 बज रहा है और देखेंगे कितना हैवी ट्रैफिक है, पूरा सैचुरेटेड है। यानी हर किसी का एक सपना होता है कि सेंट्रल नोएडा में हमारा घर हो, हमारा ऑफिस हो, हमारी दुकान हो। यहाँ से जब आप लेफ्ट लेंगे तो सेक्टर 72, सेक्टर 74 का डायरेक्शन है, आप देख रहे होंगे डायरेक्शन भी। और सामने आपको दिख रहा है स्पेक्ट्रम मेट्रो। यहाँ बहुत बढ़िया ये प्रोजेक्ट में से माना जाता है। सेक्टर 75 का लोकेशन है ये जो आप सामने देख रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ये है आपका फेयर फॉक्स का सेंट्रल 50 करके प्रोजेक्ट है। बहुत ही प्रीमियम क्लास का प्रोजेक्ट है। शॉप्स है, ग्राउंड +3 की इसकी हाइट है और उसके पीछे महागुन का प्रोजेक्ट है। ये ओमैक्स का ट्विन टावर है और वो सामने आप देख रहे हैं मेघदूतम है और जो लेफ्ट हैंड साइड में आपका वो स्पेक्ट्रम मेट्रो है। तो ये पूरा लोकेशन मैं आपको दिखाता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप फेयर फॉक्स का सेंट्रल 50 में दुकान परचेज कर सकते हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये है आपका स्पेक्ट्रम मेट्रो, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़रूर कंफर्म कर लीजिए। जितने भी कंप्लाइंसेस है, रेरा रजिस्ट्रेशन है, सारी चीज़ें ज़रूर कंफर्म कीजिए। टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना आपको आज सेंट्रल नोएडा से आगे की प्रोजेक्ट्स का पूरा कवर करेगा, दिखाएगा, कनेक्टिविटी दिखाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश हम लोग करेंगे। थैंक यू। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में स्पेक्ट्रम मेट्रो हो गया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप देखेंगे लिखा हुआ भी है स्पेक्ट्रम मेट्रो। और ये राइट हैंड साइड में आपका यून का फेयर फॉक्स का जो सेंट्रल 50 है इनका दूसरा प्रोजेक्ट यून IF नोएडा पे सेंट्रल 120 और तीसरा एक सेक्टर 105 में इन्होंने लॉन्च किया है अभी। तो 4 कमर्शियल प्रोजेक्ट फेयर फॉक्स का चल रहा है। तो चारों का इन्फॉर्मेशन आप टीम प्रॉपर्टी पर पटना से ले सकते हैं, उसकी प्राइसिंग जान सकते हैं, उनकी लोकेशन, सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ये जो आप सामने मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं ये आपका सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन है। और ये राइट हैंड साइड में एक और बिल्डिंग जो यून का सेंट्रल 50 जैसे ही ख़त्म होता है और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये आपको मेदांता हॉस्पिटल है जो कि सेक्टर 50 में बन रहा है। अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो अभी हम सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में जैसे मैंने बताया आपको कि हॉस्पिटल जो बन रहा है वो है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका स्पेक्ट्रम मेट्रो का जो फर्स्ट पेज का प्रोजेक्ट है वो ये फर्स्ट पेज का स्पेक्ट्रम मेट्रो हो गया। और फिर राइट हम सेक्टर 76, 77 की तरफ चल रहे हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को यही रोड कनेक्ट करती है। यहाँ से आपको अगर सेक्टर 75 जाना है तो यहाँ से लेफ्ट लेंगे, सेक्टर 75 की तरफ चले जाएंगे और सामने आपको अम्रपाली का सिलिकॉन सिटी है जिसको कि NBCC ने टेक ओवर किया है। और उसके बाद प्रिंसली एस्टेट है, इसके पीछे आपको सुपर टेक का नॉर्थ हाई हो गया, केप टाउन हो गया। ये सब सारे प्रोजेक्ट्स इसके जस्ट बैक साइड में, स्पेक्ट्रम मेट्रो का जो बैक साइड उसके पीछे बैक साइड में है। और ये फिर सामने हम एक्सप्रेसवे की तरफ चल रहे हैं। जो सामने एक बिल्डिंग दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में अम्रपाली का सिलिकॉन सिटी हो गया। सेक्टर 76, 80 अगर 115, 116 अगर आप जाना चाहते हैं तो सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन 50 के बाद है। वहाँ पे उतर के आप वहाँ से जब लिफ्ट लेंगे तो सब सारे सेक्टर्स में जा सकते हैं आप। और जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ से अगर आप लिफ्ट लीजिएगा तो आपको जो अम्रपाली का प्रिंसली एस्टेट हो गया, उसके बाद सिलिकॉन सिटी हो गया, सारा इसी लोकेशन में है।
तो स्ट्रेट हम चल रहे हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की रोड पे हम चल रहे हैं। टेंटेटिव एक प्राइस रेंज भी बता देता हूँ कि इस लोकेशन में अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो लॉन्चिंग प्राइस टेंटेटिवली 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट है। और अगर थोड़ा सा पुराना बढ़िया प्रोजेक्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट सेंट्रल नोएडा में रेजिडेंशियल का प्राइस आज के डेट में चल रहा है। साथ में यहाँ पे अगर कॉमर्शियल लाइक योन का जो आपको फेयरफॉक्स का जो आपको सेंट्रल 50 है तकरीबन 35-40 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट शॉप्स की कीमत है। तो यहाँ से अभी हम लेफ़्ट लेंगे और लेफ़्ट लेने के बाद आपको सारे सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे। ये जो सामने टावर देख रहे हैं ये महागुन का 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही महागुन का मजारिया, मैराविला। ये राइट हैंड साइड में जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं प्रीमियम क्लास का प्रोजेक्ट है, महागुन का प्रोजेक्ट है, महागुन का मजारिया। सेक्टर 79 है, ये आपको स्पोर्ट्स सेक्टर बोला जाता है। नोएडा में 2 ही स्पोर्ट्स सेक्टर है, जैसे कि सेक्टर 150 और सेक्टर 79। तो ये जो सेक्टर 79 का जो प्रोजेक्ट्स है सारा स्पोर्ट्स सेक्टर बोला जाता है नोएडा का। राइट हैंड साइड में जो प्रोजेक्ट है ये आदित्य का अर्बन कासा है, पहले का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट टावर है वो महागुन का मॉडर्नी हो गया। और इसके बाद आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है वो सेठी का मैक्स रॉयल हो गया। ये सब सेंट्रल नोएडा का प्रोजेक्ट है, जिससे मैंने पहले भी बोला कि बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है नोएडा का। हर किसी को लगता है कि हमारा फ्लैट हो सेंट्रल नोएडा में, और आज की डेट में बहुत हाईली डिमांडेड लोकेशन है ये। तकरीबन पहले भी मैंने बोला कि यहाँ पे प्राइस रेंज जो है 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट लॉन्चिंग प्राइस है। बड़े बड़े साइजेज में बिल्डर यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तकरीबन 1500-2000 स्क्वायर फुट से लॉन्चिंग साइज है। तो प्राइस रेंज तकरीबन 3 करोड़ प्लस का ही आता है यहाँ पे इस लोकेशन में, जो कि नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये वाला आपका महागुन का मॉडर्नी हो गया। ये जो आप सामने प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये आपको एलीट का गोल्फ ग्रीन है, सेक्टर 79 जो स्पोर्ट्स सेक्टर है उसी का है ये। और ये सब सारा सेक्टर 79 का ही पार्ट है। तो ये बहुत ही, जैसे पहले भी बोला कि बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, FAR कम है, ओपन एरिया ज़्यादा है, और लोगों का एक मन होता है कि इस लोकेशन ही सेंट्रल नोएडा में अपना फ्लैट हो। तो सारी इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। टीम प्रॉपर्टी पर पटना आज नोएडा में है और सारी कुछ एक पार्ट को कवर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे FNG ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 76 ग्राम सोरखा। ये जो रास्ता है सीधा FNG को कनेक्ट करती है और सीधा यहाँ से आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी कि यहाँ से एक सीधा FNG को क्रॉस करने के बाद आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक जो हिंडन के ऊपर नया पुल बना है उसको क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे राइज का प्रोजेक्ट मिलेगा, राइट हैंड साइड में ADS का मिलेगा। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको CRC का सबलिमीज है। फिर उसके बाद उसका अगला जो गोल चक्कर है वो इको विलेज का गोल चक्कर है, जहाँ पे आपको ग्रैंडथम का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ से सीधा आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट और सेंट्रल नोएडा यानी लेफ्ट अगर लेंगे तो गाजियाबाद की तरफ चले जाएंगे FNG के थ्रू, और राइट जाएंगे तो आप हरियाणा यानी कि फरीदाबाद गुड़गांव भी कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी FNG पूरा कनेक्ट नहीं हुआ है, बना नहीं है, थोड़ा सा पैच बचा हुआ है। तो जिस दिन FNG की कनेक्टिविटी बन जाएगा तो यहाँ के लोगों को, गाजियाबाद के लोगों को, फरीदाबाद के लोगों को एक तरीके से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी FNG के थ्रू। ये राइट साइड में आपका CVTech का प्रोजेक्ट है। और फिर से मैं बता देता हूँ कि ये सामने अगर आप चले जाएंगे तो आपको FNG मिल जाएगा, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद जिसको बोलते हैं FNG का फुल फॉर्म। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये इसमें गौर का देखेंगे कि गौर का ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है। तो ये गौर का स्पोर्ट्स वुड है। इसमें गौर ने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया हुआ है और ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स है। सामने जो टावर देख रहे हैं गौर का ट्विन टावर करके प्रोजेक्ट बनाया गया था, ये भी सेक्टर 79 का है, स्पोर्ट्स सेक्टर बोला जाता है। तो ट्विन टावर में हर एक फ्लोर पे एक इंडिविजुअल फ्लैट है जो तकरीबन 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फुट का इंडिविजुअल फ्लैट है। तो ये टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना एक तरीके से इन्फॉर्मेशन भी दे रही है। और अगर आपको लगता है कि आप नोएडा में कुछ फ्लैट्स या प्लॉट्स या फिर कुछ चीज़ें परचेज करना चाहते हैं, पटना में परचेज करना चाहते हैं, बिहटा में परचेज करना चाहते हैं, और कुछ क्वेरी हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अभी जिस लोकेशन में मैं आपको लेकर के आया हूँ उसी आसपास की लोकेशन में है। और आपने सुना होगा कि सैमसंग का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो स्टार्ट हुआ था इसी लोकेशन में स्टार्ट हुआ था। ये सेक्टर 80-81 है, NSEZ है, यानी कि इसको बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो उसी लोकेशन में आपका सैमसंग का भी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो स्टार्ट ऑलरेडी रनिंग है।
सबसे बड़ा जो मोबाइल कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसी सेक्टर में है। ये सामने आपको आई ऑफ नोएडा, भूटानी का आपको अल्फतम ये भी आपको कनेक्ट करता है। इसके जस्ट साथ में सेक्टर 101 का मेट्रो स्टेशन है। और ये लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे कंपनियां हैं जो कि सैमसंग ऑलरेडी देख रहे हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो ये जो लोकेशन है सेक्टर 80, 81 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। यहाँ से आप आगे जाएंगे तो फिर आपको TCS का भी ऑफिस मिल जाएगा। ये ओवरऑल एक तरीके से छोटा सा मैं डेवलपमेंट नोएडा का, उसके सेक्टर्स का टीम प्रॉपर्टी पर पटना दिखाने की कोशिश किया है। तो होप सो कि हमारे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे से कनेक्ट रहिए। हमारे ये यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ क्वेरी हो रिलेटेड टू पटना, रिलेटेड टू नोएडा और किसी भी लोकेशन का, किसी भी चीज़ का रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, तो आप ज़रूर क्वेरी डालिए। ऐसा नहीं कि ये परचेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप हमें फ़ोन कीजिए। कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशूज़ हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। रेरा के रिगार्डिंग आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी कंप्लाइंसेस के रिगार्डिंग भी फ़ोन कर सकते हैं। टीम प्रॉपर्टी पर पटना जितना हो सकता है उतना आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा। ऐसा हमारा एक मोटिव नहीं है कि सिर्फ हम प्रॉपर्टी बेचें और आपसे कनेक्ट रहे, नहीं। कनेक्शन हम आपको किसी भी तरीके से, हमारी आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है, हमारा कनेक्शन हो सकता है। तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना को कांटेक्ट कीजिए और अपना और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि एक लाइन है हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो बहुत सारा वेल्थ बनाएंगे आप, बहुत सारी प्रॉपर्टी परचेज करेंगे आप। तो होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। टीम प्रॉपर्टी फॉर पटना की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।